भारत के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामलाल था। वे ने केवल खेती में निपुण था ने बल्कि अपने नेक स्वभाव और नई तकनीकों को अपनाने कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसकी मेहनत और लगन ने गांव का सबसे महान किसान बना दिया। लेकिन उसकी यह सफलता ऐसे ही नहीं मिली। यह कहानी संघर्ष, मेहनत और जीत की है। तो चलो देखते हैं। रामलाल अपने खेत को देख रहा है और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। उसकी पत्नी उर्वशी पास आती है और बोलती हैं। आप खेत की हालत देख रहे हो। बारिश नहीं हुई तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हाँ भाग्यवान, देख तो रहा हूँ, लेकिन चिंता करने से कुछ नहीं होगा। हमें कुछ करना होगा। पर क्या करे, पानी नहीं है, नहर भी सूख गई है। कुछ करना होगा। मैं गांव के बुजुर्गों और किसानों से बात करूंगा। हार मानने से कुछ नहीं होगा। रामलाल गांव के अन्य किसानों से मिलता है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता। फिर वे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है। फिर वो सभी समस्या बताता है। बेटा, तुम्हारी सोच अच्छी है, लेकिन बिना जल प्रबंधन के खेती नहीं हो सकती। हमें पुराने तरीकों के साथ साथ नई तकनीकों को भी अपनाना होगा। फिर रामलाल बोला। नई तकनीक दादाजी, क्या हम कुछ नया कर सकते हैं? हाँ, हमें बारिश का पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था करनी होगी। रामलाल ये सुन के जोश से भर जाता है और अपने खेत में नई तकनीक अपनाने का फैसला करता है। फिर गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है। भाइयों, मैंने टपक सिंचाई की योजना बनाई है। इसमें कम पानी में भी अच्छी फसल होगी। रामलाल, क्या ये ताल तरीका वाकई काम करेगा? रामलाल बोला। कोशिश करने में क्या बुराई है? हमें पुराने के साथ आधुनिक तरीकों को भी अपनाना चाहिए। रामलाल अपनी बचत और सरकारी योजना की मदद से ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगाता है और कुछ महीने बाद खेत की फैसले लहराने लगती है। ये देखकर अन्य किसान हैरान होते हैं और रामलाल से बोलते हैं। रामलाल, तुम्हारा खेत तो हरा भरा है और हमारे खेत की फसल तो सूख रही है। फिर रामलाल बोला। यह सब तो जल संरक्षण और मेरी दिन रात की मेहनत का फल है। अगर हम सब मिलकर इस तकनीक को अपनाएं तो सूखा कभी हमारी फसलों को बर्बाद नहीं कर पाएगा। फिर गांव के अन्य लोग भी उस तकनीक को अपनाने का फैसला करते हैं। धीरे धीरे पूरा गांव आत्मनिर्भर बनने लगता है। यह सब देखकर गांव का जमींदार अंदर ही अंदर रामलाल से जलने लगता है। ये रामलाल गांव के सभी लोगों को भड़का रहा है। अगर गांव के सभी लोग आत्मनिर्भर हो गए तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा और फिर हम किसे दबाएंगे? और वे मिलकर रामलाल को रोकने की योजना बनाते हैं। और एक रात जब रामलाल अपने घर पर होता है तो वह सभी पाइप काट देते हैं और फसल में आग लगा देते हैं। अगले दिन रामलाल और गांव के लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं। यह सब देखकर रामलाल बोला। ये किसी की साजिश है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं फिर से शुरुआत करूंगा। फिर गाय की सभी लोग रामलाल का समर्थन करते हैं और फिर से खेती शुरू करते हैं और कुछ महीने बाद सुधार होने लगता है और फिर रामलाल सबका आदर्श बन जाता है और रामलाल को सम्मानित किया जाता है। रामलाल भाई, आज हम सब आत्मनिर्भर बन गई है। फिर गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। रामलाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि परिश्रम, मेहनत और हार ना मानने से हमें किसी भी मुश्किल से निकल सकते हैं।